Hello guys, welcome back to my YouTube channel UPSC Aspirant Talkies. I am Arzu Yadav. Today in this video we will study remaining portion of Vice President like term of office of Vice President, responsibility, power and function of Vice President and removal of Vice President. तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 साल का। अब आप सोच रहे होगे 5 साल कब से काउंट होंगे, तो जिस दिन से वाइस प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस ज्वाइन करते हैं उस दिन से उनके 5 साल काउंट होते हैं। ठीक है। अब मान लो इन केस की वाइस प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ जाता है, तब वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन, वो रिजाइन कर सकते हैं। तो अब वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, तो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई जब वाइस प्रेसिडेंट खुद से रिजाइन कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या पार्लियामेंट रिमूव नहीं कर सकती वाइस प्रेसिडेंट को, तो इसका आंसर है कि पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन जो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट नहीं बोलेंगे या रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिमूवल प्रोसेस क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट की, कैसे उन्हें रिमूव करेंगे। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किए हुए हैं। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है वैसे, तो इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ग्राउंड की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिजोल्यूशन मस्ट बी इनिशिएटेड बाई राज्यसभा ओनली, और इस रेजोल्यूशन को पास किया जाना चाहिए बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मींस इफेक्टिव मेजोरिटी से द्वारा इस रेजोल्यूशन को पास किया जाना चाहिए। इसके बाद ये रेजोल्यूशन जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में बाई सिंपल मेजोरिटी ये पास होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या आपको एक बात पता है कि जब इस रेजोल्यूशन को राज्यसभा में इनिशिएट किया गया उससे कम से कम 14 डेज पहले वाइस प्रेसिडेंट के पास नोटिस जाएगा और वो बोलेंगे कि आपके खिलाफ हम रिमूवल मोशन लेकर आ रहे हैं, इस प्रोसीडिंग में आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, तो वाइस यहाँ पर आपको जो बात ये ध्यान देनी है वो ये कि वाइस प्रेसिडेंट प्रोसीडिंग में हिस्सा लेके अपने आप को डिफेंड तो कर सकते हैं, लेकिन जब मोशन पे वोटिंग करने की बात आएगी तो वो वोट नहीं करेंगे। अब इसके बाद कि वाइस प्रेसिडेंट 5 साल एंड होने के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं, और रह सकते हैं तो कब तक, तो इसका आंसर है कि वाइस प्रेसिडेंट जब तक दूसरे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाते उस दिन तक वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। ठीक है, अब क्या वाइस प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हैं और रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अभी हमने रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में 2 टर्म सुने, सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होती है, तो हम पहले इसे समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम की कैपेसिटी है 545, तो इसको हाउस के रेफरेंस में बोलेंगे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड टोटल मेंबरशिप। अब देखो इसमें 500 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी होगी 500। अब टोटल कैपेसिटी कितनी थी 545, एडमिशन कितनों ने लिया 500 ने, तो 45 सीट वैकेंट है। तो अब इसको लोकसभा या लोअर हाउस के रेफरेंस में बोलेंगे तो कि 545 टोटल सीट है और 45 सीट वैकेंट क्यों है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि मान लो एमपी की किसी की डेथ हो गई है या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो इसलिए 45 सीट्स वैकेंट है। आज हम पढ़ने बैठे तो 500 में से ओनली 450 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हाउस के रेफरेंस में हम क्या बोलेंगे कि 450 आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब इन तीनों को एक एक करके देखो फर्स्ट है मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब देखो डाउट आ रहा होगा थोड़ा कि ये मैंने क्या बोल दिया, तो देखो मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, तो टोटल मेंबरशिप कितनी है हाउस की, यहाँ पे मैंने बताया था 545, तो 545 का 50% से ज्यादा अगर वोटिंग है तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड में मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, इसको बोलेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी थी, कितनों ने एडमिशन लिया था 500 ने, तो 500 क्या है इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। अब 500 का मोर देन 50% वोट करता है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। अब ऐसे थर्ड है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग को बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग कितनी थी 450, तो 450 का
50 और उससे मोर देन अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है तो उसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, सो ही विल डिसाइड कोरम ऑफ द हाउस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोरम क्या चीज होती है, तो देखो, तो किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर उस मीटिंग को अटेंड करें, तो ये मिनिमम मेंबर विच इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग कोरम कहलाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के रेफरेंस में बोलेंगे कि राज्यसभा और हाउस में मोशन डिस्कस करते टाइम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये इज कॉल्ड कोरम ऑफ द हाउस, और ये डिसाइड करने की पावर होती है वाइस प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पार्लियामेंट्री कमेटी को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और राज्यसभा में कौन सा मोशन अलाउ करना है और कौन सा मोशन अलाउ नहीं करना है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, एंड ही इज रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट खत्म। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स।